तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अपन ने HTML के 5 पार्ट देख लिए हैं जिनकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। अगर आप इन सभी वीडियोज़ के नोट्स चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी है, आप डायरेक्ट फ्री में एक्सेस कर सकते हो उन PDFs को। ठीक है, आज है अपना पार्ट नंबर 6 HTML का। आज अपन बात करेंगे टेबल टैग के बारे में कि टेबल टैग क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी की। तो देखो, ये मैंने कुछ थोड़ा सा आपके लिए नोट्स रखा है, तो चलो उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो, टेबल टैग के बारे में बात करेंगे अपन। तो टेबल टैग 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट आता है इसमें टेबल हेड, दूसरा आता है अपना टेबल बॉडी। ओके, ठीक है। फिर इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें पहला आता है अपना टेबल, फिर TR, फिर TH और फिर TTD आता है अपना। ये सभी क्या काम आते हैं? जो टेबल टैग होता है ना, वो तो अपना एज ए कंटेनर काम करता है, यानी मैन कंटेनर होता है टेबल टैग के लिए। एक टेबल बनाने के लिए जो टेबल टैग है वो मैन कंटेनर है। TR का मतलब है टेबल में रो, कि आपको कितनी रो चाहिए वो टेबल TR के अंदर आएंगी। TH मतलब टेबल का हेड जो अपन सेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना TD मतलब उसका डाटा, जो भी अपन सेल में डाटा रखेंगे वो TD के थ्रू आएगा। ओके, तो चलो आज अपन कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे। जैसे अपन गूगल से देखता हूँ, क्रोम सर्च करते हैं, इनको कर देते हैं डिलीट। तो जैसे अपन कुछ HTML की टेबल्स बनाएंगे, जैसे ऐसी टेबल। आज अपन देखो कुछ टेबल बनाएंगे आज अपन। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो देखो, अपन आज कुछ ऐसी टेबल बनाएंगे HTML के थ्रू। ओके, चलो देखते हैं तो कैसे बनेगी ये टेबल। VS कोड में चलते हैं। तो चलिए एक फ़ाइल बना लेते हैं। पहले इसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं, table.html। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे। Shift+1 शॉर्टकट है। ये अपना जनरेट हो गया बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उस वेब पेज का टाइटल चेंज कर लेते हैं। पहले अपन ने रख दिया टेबल टैग। ओके, ठीक है, ये अपन ने चेंज कर दिया। अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये 2 पार्ट से मिलके बना आता अपना टेबल। कोई टेबल बनाते हैं पे अपन कोडिंग के थ्रू, तो वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। जिसमें पहला आता हेड। हेड में क्या आएगा, ये देखो, जैसे एक एग्जांपल उठाया था अपन, ये रहा। इसमें ये जो व्यू इमेज कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसमें देखो, ये जो आइटम है, क्वांटिटी लिखा हुआ, प्राइस लिखा हुआ, एक्सटेंडेड लिखा हुआ, ये टेबल हेड के अंदर आते हैं। और ये जो होते हैं ना, हार्ड डिस्क, CDS 1 2 3 कुछ भी है, ये अपना आता है डेटा के फॉर्म में। और जो ये होती है, ये रो होती है, जिसे TR दर्शाएंगे अपन। ये पहली रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। ये अपनी होती है कॉलम। ऐसे हॉरिजॉन्टल होती हैं वो तो अपनी रो होती है। ऐसे जो ये होती है ना, ऐसे ये होती हैं अपनी कॉलम्स, ठीक है। ये अपने क्या है, टेबल के हेड, जिसे TH में अपन दर्शाएंगे इनको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे हेड पार्ट। तो उससे पहले अपन एक टेबल के लिए एक टेबल कंटेनर बनाते हैं। पहले ये अपना एक टेबल कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इस टेबल कंटेनर के अंदर अपन बनाएंगे T हेड, यानी जो पहले ऊपर हेड रखेंगे अपन, हेड। टेबल हेड आ गया अपना। हेड के अंदर अपन क्या करेंगे, पहली रो बनाएंगे। एक रो के अंदर अपन क्या क्या दर्शाएंगे,
ये टी पहली रो आ गई। पहली रो के अंदर अपन बनाएंगे TH, यानी जो हेड्स जो मैं दिखा रहा था ना आपको, ये बनाएंगे। मतलब अभी क्या हुआ है कि हेड है, ये पार्ट पूरा क्या है, हेड। हेड के अंदर पहली रो है, पहली रो के अंदर कितने TH हैं, 1 2 3 4। तो अपन भी 4 बना के देखते हैं, मल्टीप्लाई 4, इंटर किया। ठीक है, तो पहला रो इन्होंने क्या रखा हुआ है, पहला रखा हुआ है इसने आइटम, दूसरा क्वांटिटी। तो पहला अपन भी रख देते हैं आइटम, दूसरा क्वांटिटी। क्वांटिटी स्पेलिंग गलत हो गई, क्वांटिटी। थर्ड वन इज इन्होंने रखा हुआ है प्राइस। इसको अपन एक बार के लिए साइड में लगा लेते हैं, जिसके कारण अपना काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, पहला आ गया, दूसरा तीसरा अपन ने रख दिया प्राइस, प्राइस आ गया। चौथा आ गया अपना एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड प्राइस कितना हुआ है, एक्सटेंड ईडी। तो ये अपन ने बना दी इसको कर लेते हैं क्वांटिटी, इसको अभी कर देते हैं ब्रेक डाउन, इसको कर देते हैं फुल। ठीक है, तो अभी क्या होगा, चलो इसको आउटपुट देखते हैं। पहले लाइव सर्वर ऑन करते हैं अपना, इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सेंटर टैग के अंदर लेके आते हैं, जिसके कारण अपने को अच्छे से शो होगा। तो पहले एक सेंटर टैग बना लेते हैं, सेंटर टैग के अंदर इसको पास करते हैं पूरे को। फाइल को सेव किया, सेंटर टैग के अंदर भी अपन BR मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि 5 लाइन का गैप आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, ये आ गया अपना, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो, पहला आइटम आ गया, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गई, एक्सटेंडेड आ गया। ठीक है, ये बन गई अपनी पहली रो, पहली रो बन गई। अभी इनमें अपन डाटाज को फिल करेंगे, तो अपन TD काम में लेंगे अब। ठीक है, तो आपने उसके अंदर तो देखा कि बाहर से देखो ये बॉर्डर आ रहा है, तो अपन ये बॉर्डर कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए अपन काम में लेंगे, टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का, ये रहा। जैसे बॉर्डर में आप 1 फिल कर दोगे तो आपके पास बाहर से स्क्वायर बन के आ जाएंगे। ये देखो, अपना आउटपुट दिखाते हैं अपन। ये देखो, अपना भी कुछ ऐसा बन के आ गया अभी तक। ठीक है, ये हो गया अपना इतना काम। अपना हेड पार्ट हो गया कंप्लीट टेबल का। अब अपन बॉडी पार्ट बनाएंगे, मतलब उसमें डाटाज को फिल करेंगे अपन भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टी बॉडी, बॉडी किया। ठीक है, बॉडी के अंदर अपन बनाएंगे पहली रो, TR किया। TR के अंदर अपने को बनाने हैं TD मल्टीप्लाई 4, यानी 4 पहली रो के अंदर 4 आइटम डालने हैं अपने को। तो अपन भी 4 बना देते हैं, मल्टीप्लाई 4। तो पहले के अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ है, हार्ड डिस्क 1 और 500 और 400। ठीक है, अपन कर देते हैं HD, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। दूसरा डाटा फिल करते हैं अपन, उसमें था प्राइस था क्या, सेकंड अपना क्वांटिटी था, तो 1 क्वांटिटी चाहिए अपने को। 2 क्वांटिटी कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। प्राइस कर देते हैं 500, और अब डॉलर लगाओ तो आपकी मर्जी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी कैसे शो करवाओगे, चलो लगा ही देते हैं अपन भी। ठीक है, अपने 4 डाटा फिल कर दिए, Ctrl+S सेव किया, Alt+Tab देखा आउटपुट क्या आ रहा है। देखो, अपना भी कुछ बन के आ गया वैसा वैसा ही जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है। आइटम, क्वांटिटी, और जिस इसमें प्रोडक्ट लिस्ट दिखा रखा है ये भी दिखा देंगे अपन। चलो अपन भी दिखा देते हैं, इसमें क्या है। चलो टेबल टैग HR से एक हेडिंग दे देते हैं, क्या था, प्रोडक्ट लिस्ट। अपन ने भी दिखा दी प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, इसकी अपन भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं।
अच्छा हो जाएगा। स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग के अंदर कलर दिया, कलर दे दिया अपन ने ये, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं चलो साथ में। बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, थोड़ा कर देते हैं डार्क। चलो अभी देखते हैं आउटपुट सही आ रहा अपना बन के। बैकग्राउंड कलर आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, ये आ गया, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद। इसी तरह आप इनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब अपन जो अपने को डाटा फिल करनी है, तो पहली रो अपनी तैयार हो गई। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, जिससे आपको साफ दिख जाएगा थोड़ा। तो ये क्या अपनी बॉडी के अंदर पहली रो है। अभी इसी डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया, इसके अंदर नीचे वाली लाइन में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 4 रो बना दी अपन ने। तो देखो पहली रो का डाटा, दूसरी रो का, तीसरी का, फोर्थ का। तो इनको बस चेंज कर देना आप, आपकी मर्जी है, जो भी डाटा फिल करवाओ। जैसे सीडी बना दी अपने। नेक्स्ट इसमें क्वांटिटी कर दी 4, आइटम प्राइस 70, फिर ये कर दिया हार्ड डिस्क आ गई। फिर एक पीसी बना दिया अपने, जैसे मान लो इसको, फिर अपन ने बना दिया कि पीसी खरीदा, मान लीजिए आपने कितनी क्वांटिटी खरीद, 2 आइटम 1500 मान ले देते हैं। इस तरह आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है, कितने भी कुछ भी। जैसे अपने एक ही आइटम खरीद लिया, जैसे एक बना देते हैं, और एक कर देते हैं कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड खरीद दिया आपने 5, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखो आउटपुट आ गया अपना ऐसा कैसा। हार्ड डिस्क, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड। ये तो आपको हेड पार्ट में रखना है इतना, तो ऊपर वाला तो ये तो, फिर नीचे वाला अपना आएगा बॉडी पार्ट में, ठीक है। चलो नोट्स पे चलते हैं। अभी आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ इसमें। तो उसके बाद अपने आते हैं एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर अपने देख लिया एट्रीब्यूट के अंदर, तो बाहर बॉर्डर चाहिए तो वो लगा देंगे। फिर आता अपना कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, रो स्पैन क्या करता है। अभी देखो कई बार क्या होता है अपने पास रो में डाटा कम पड़ जाए, या फिर आपकी कॉलम में डाटा कम पड़ जाए, तो उसको आप बढ़ा सकते हो। उसको स्पैन का मतलब उसको बढ़ा सकते हो। जैसे आप कॉलम भी बढ़ा सकते हो, रो स्पैन भी बढ़ा सकते हो। अब देखो अगर आपको इस तरह डाटा कम पड़ रहा है, जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डाटा कम पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे जैसे अपन उसमें देखते हैं, एक टेबल देखी थी अपने, देखो ये अगर इस तरह डाटा कम पड़ रहा है आपका, इस तरह ये, तो आप कॉल स्पैन काम में लोगे। और अगर इस तरह डाटा कम पड़ रहा है आपका, तो अपन क्या काम में लेंगे उधर, रो स्पैन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए अपने पास इस तरह डेटा कम है, तो अपनी टेबल कहाँ पर है, जैसे क्या करते हैं अभी, जैसे मान लीजिए अपने पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बाद में जो भी डाटा अपना, उसके अंदर ये मान लीजिए क्वांटिटी भी है अपने पास, प्राइस भी, एक्सटेंडेड प्राइस नहीं है ये मान लीजिए। तो अपन इसको खाली नहीं छोड़ सकते ऐसे। जैसे टीडी के अंदर अपन ने इसको खाली छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो सेव किया, अभी देखो ये खाली रह गई ये तो, बट इसको अपन खाली नहीं रखना चाहें तो इसको अपन कॉल स्पैन कर सकते हैं। तो कॉल स्पैन कैसे लगाएंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। जो भी रो खाली उसको डिलीट कर दो, उससे ऊपर वाले में कॉल स्पैन लगा दो आप। कॉल स्पैन, एक चीज़ ध्यान रखना, कॉल स्पैन आपको कितना लगाना है उससे एक बढ़ा के लगाओ। जैसे अपने को एक बढ़ानी है टेबल की साइज, एक सेल एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो अपन उसमें लिखेंगे 2। जैसे आप 2 लिखोगे तो ये देखो आपकी पूरी फिल हो जाएगी वो। एक तो मतलब ये एक, जैसे आपको एक सेल बढ़ानी तो आप 2 लिखो उसके अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको 2 लिखना पड़ेगा तभी उसके अंदर बढ़ेगी वो। तो इस तरह कॉल स्पैन काम करता है। और आपके पास अगर डाटा ऐसे कम पड़ रहा है तो आप उसको रो स्पैन दे सकते हो, 2 3 जितना भी आपके पास डाटा कम पड़ रहा है। जैसे अपने मान लीजिए इधर कीबोर्ड नहीं है, जैसे अपन इसको करते हैं वापिस, डाटा अपना पूरा है, ये मान लीजिए अपने पास ये कीबोर्ड नाम नहीं है। अभी देखते हैं रो स्पैन को भी। जैसे अपने पास ये ब्लैंक खाली आ रही है, जो भी आइटम्स की ब्लैंक खाली आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, अभी अपन पीसी को बढ़ा देंगे इसी तरफ। तो अपन क्या करेंगे, पीसी के अंदर लगा देंगे, तो इस सेल को कर देते हैं डिलीट, और पीसी वाले के अंदर रो स्पैन लगा देते हैं
रो स्पैन में 2 सेव किया। ये देखो इस तरह आपका रो स्पैन चलेगा, इस तरह आपका कॉल स्पैन चलेगा, ऐसे आपका कॉल स्पैन चलेगा, इस तरह आपका रो स्पैन चलेगा। ओके, तो इस तरह आप बढ़ा सकते हो। अगर अब आपका लास्ट टास्क मैं आपको देता हूँ कि आपको ये बनाना, खुद से ट्राई करना। ये तो लास्ट सेल में आ जाएगा, ये आपको कैसे काम में, कैसे आप इसको पूरी फिल करोगे, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। इसमें कॉल स्पैन काम में लेना और कितनी बढ़ाओगे, तो अपने को कितनी बढ़ानी है, जैसे 1 2 3 तो आप 3 करना है इसके अंदर कॉल स्पैन में, तो आपकी पूरी फिल हो जाएगी। और आप इसमें ये दे देना ऑल अमाउंट, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं इसमें जल्दी से, जैसे आप इनमें किसी भी चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे अपन हाईलाइट करना चाहें, किसको करें, सीडी को करते हैं। जैसे आइटम्स को आपको हाईलाइट करना थोड़ा, तो आप उसमें, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने सही देखी होगी तो आपके, मैंने उसमें बताया था आपको ये चीज़ें कि आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कैसे। तो अपने बेसिक टैग की एक वीडियो है पार्ट नंबर 1, उसके अंदर इस चीज़ को देखा हुआ आपने। तो एक बोल्ड टैग होता है, बोल्ड टैग के अंदर अपन डाल देंगे किसको, HD को। तो अभी देखो हार्ड डिस्क अपनी, देखो ये बोल्ड के अंदर मतलब बोल्ड दिखाएगा अपने उसको वो। तो इस तरह आप CD को भी चेंज कर सकते हो, बोल्ड टैग के अंदर डाल देना, PC को भी, जिसको भी आप चाहो वो डाल सकते हो। तो ये अपना टेबल टैग है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करा देता हूँ आपको मैं इसका। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और बॉडी। हेड में आएगा वो ऊपर वाली रो, फर्स्ट रो जो भी नाम आएंगे वो। बॉडी के अंदर आप जो भी डाटा डालना चाहते हो वो आएगा। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए, कॉल स्पैन, रो स्पैन, TD क्या काम में आता है, TH क्या आता है, TR क्या आता है, टेबल्स क्या होती है। तो आज की मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में।